हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है ना। परमाणु संरचना, क्लास फर्स्ट ईयर वाले हैं ना, ये पढ़ रहे थे हम लोग। तो आज जो है हमारे आज हेडिंग पड़ेगी हमारी परमाणुओं के क्या थे, मौलिक कण या मूल कण। ठीक बेटा, हेडिंग पढ़ गए परमाणुओं के मूल कण या मौलिक कण। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा और बोल दूंगा, जिसको आप जो है क्या कर लेंगे, लिख लेंगे अपनी कॉपी फेयर पे, वीडियो को पोज करके, ठीक है ना। बाकी समझाने वाली जो बातें हैं वो मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को परमाणु का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को परमाणु का मूल कण कहते हैं, मूल कण कहते हैं। और ये स्थायी होते हैं, इनके अभिलक्षण, लिखते जाइए, इनके अभिलक्षण निम्न सारणी में प्रदर्शित हैं, इनके अभिलक्षण निम्न सारणी में प्रदर्शित हैं। हो गया। अब देखिए सारणी बनाते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं आप भी बनाइए। मूल कण, प्रतीक, आवेश, चार्ज जिसको बोलते हैं, चार्ज बेटा, द्रव्यमान, मास जिसको बोलते हैं, मास जो यहां पे रहेगा वो किलोग्राम में रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, ठीक है ना। रिलेटिव मास, आपेक्षिक द्रव्यमान, ठीक है ना। फिर यहां पे रहेंगे खोजकर्ता, ठीक है ना। फिर इसके खोजकर्ता को देखेंगे हम, किसने इसकी खोज की है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मूल कण लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक है वो इस प्रकार से होता है, E-, ई के ऊपर माइनस बेटा, इलेक्ट्रॉन का ये प्रतीक होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं इस पे आवेश की बात करूं, आवेश कितना है, 1 माइनस है, ठीक है ना। अगर मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं, अगर मैं मास की बात करूं तो कितना होता है, 9.109, ठीक है ना। और गुणे 10 की पावर कितनी रहती है, -31। ये किलोग्राम में है बेटा, ग्राम में होगा तब क्या करेंगे हम, समझिए इसको। 9.109 गुणे 10 की पावर -31 को अगर ग्राम में करना है तो यहां पर 10 की पावर 3, यानी कि कितना ये हुआ, 1000। 1 किलोग्राम में 1000 बनता है ना बेटा, तो 1000 से यानी कि 10 की पावर 3। तो देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है ना। जब आधार समान हो बेटा, 10 की पावर -31 + 3, 9.109
गुणे 10 की पावर, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस की संख्या बड़ी है, घटा दीजिए कितना बचेगा 28। ये जो आया है हमारा ये ग्राम में आया है बेटा, वो किलोग्राम में है। 9.109 गुणे 10 की पावर माइनस 31, ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है। कोई दिक्कत? चलिए अगर मैं इसके रिलेटिव मास की बात करूं तो इसका रिलेटिव मास होता है 0.0055 AMU एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अब इसके अगर मैं खोजकर्ता की बात करूं तो इसके खोजकर्ता कौन थे बताओ बेटा, कौन थे? जे टॉमसन, जे टॉमसन थे इसके खोजकर्ता, ठीक है ना। जे टॉमसन ने इसकी खोज की थी। अगला कौन सा मूल कण है? प्रोटॉन। प्रोटॉन को क्या लिखते हैं हम? P, और P पर क्या होता है प्लस, तो चार्ज कितना हुआ चेक करो, यहां प्लस कितना है, एक ही प्लस तो है, तो एक रहेगा, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है बेटा, बताओ कौन बताएगा? बिल्कुल सही, 1 पॉइंट कितना, 1.675 गुणे 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। हो गया, देख लिया ना। अब बात आती है आपेक्षिक द्रव्यमान, तो इसका आपेक्षिक द्रव्यमान होता है 1 MU, 1 MU। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बोलो बेटा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, नाम बताओ। प्रोटॉन की खोज याद आ रहा है, बहुत छोटे में पढ़ा था आप लोगों ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नहीं, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने खोज की थी, नाम दिया था रदरफोर्ड ने बेटा, रदरफोर्ड ने नाम दिया था, खोज गोल्डस्टीन ने की थी, याद रखना। एनसीईआरटी देखोगे तो और भी समझ में आया, किताबें एनसीईआरटी किताबों में बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंटल जो चीजें लिखी होती वही दी होती है। तो गोल्डस्टीन ने खोज की थी, लेकिन कहा किसको जाता था, आप लोग किसको मानते थे, रदरफोर्ड को, ठीक है ना। गोल्डस्टीन ने खोज की थी, नाम रदरफोर्ड ने दिया था। अगला कौन सा है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को क्या लिखते हैं, एन, ठीक है ना। चार्ज कितना है, 0। द्रव्यमान कितना है, बिल्कुल बिल्कुल सही भैया, इसी के बराबर रहता है इसका द्रव्यमान, ठीक है ना, बराबर रहता है, लगभग में बराबर रहता है बेटा। अरे कुछ एक दो नंबर, जैसे कि यहां पर जो नंबर है ना वही चेंज होते हैं, बाकी 1 9 6 7 दोनों में सेम रहता है। यहां पे आपको 2 देखने को मिलेगा या 3 देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको 5 देखने को मिलेगा न्यूट्रॉन में, बस यही है, बाकी सेम रहता है। आप इसको सेम बराबर ही मानोगे। और आपेक्षिक द्रव्यमान 1 MU। तो खोज किसने की थी न्यूट्रॉन की, बताओ किसने की थी, हाँ बोलो जल्दी बोलो बेटा, याद करके बताओ किसने खोज की थी, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। हो गया, चलिए लिख लीजिए फटाफट, हो गया। आगे डालिए, यानी कि आगे लिखिए, इसके आगे
क्या लिखना है वो मैं बोलता हूं हेडिंग, इसको बना लीजिए पहले। बन गए? चलिए लिखिए अब लिखिए मौलिक कणों की खोज। मौलिक मतलब मूल कण, जो भी मैंने पढ़े या मैंने आपको जो भी पढ़ा है, मौलिक कणों की खोज। कणों की खोज, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ, किसकी डिस्कवरी कर रहे थे हम? फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है ना। मौलिक कणों की खोज, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इनकी खोज के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़ी खोज की थी। आप लोग 6, 7 या 8 में होंगे, ठीक है ना, 9th में ही सीखा होगा। आप बालों में ऐसे पेन को रगड़ते हैं, ठीक है ना, और फिर कागज के ऊपर हिलाते हैं तो आपके कागज के टुकड़े हिलने लगते हैं, ठीक है ना, या कागज के टुकड़े इसमें चिपक जाते हैं। तो ऐसा हमने इसमें क्या किया जिससे वो कागज के टुकड़े चिपक गए, इसमें क्या हुआ होगा ऐसा? तो ये फैराडे ने बताया हमें कि बालों में किसी भी वस्तु को रगड़ने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मतलब क्या हुआ? मतलब हमारे जो इसमें इलेक्ट्रॉन थे वो यहां, जो यहां इलेक्ट्रॉन थे वो यहां, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ऐसा कुछ फैराडे ने बताया। तो इसी को हम यहां पे लिखेंगे, इसी जो बात को मैंने बताया है इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे इसमें हम। फैराडे ने बहुत सी बातें बताई, एक एक बात को डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो क्या मैं बताया, लिखिए पदार्थ के, मैं बोल देता हूं, लिखिए पदार्थ के विद्युत प्रकृति, पदार्थ के विद्युत प्रकृति, पदार्थ के विद्युत प्रकृति के प्रमाण, हेडिंग है ये आपकी, पदार्थ के विद्युत प्रकृति, हेडिंग इसके अंदर मौलिक कणों की खोज के अंदर पदार्थ के विद्युत प्रकृति के प्रमाण, इसके भी अंदर ये हेडिंग है। अब लिखिए यह बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका है, या बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका है कि जब कांच या एबोनाइट एक प्लास्टिक सा होता है एबोनाइट, बेटा एबोनाइट, कांच या एबोनाइट दोनों में से एक। कांच तो जानते हो, एबोनाइट प्लास्टिक सा होता है। या बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका है कि जब कांच या एबोनाइट को सिल्क या फर, सिल्क या फर से रगड़ने से, फर पर लिखना, पर लिखना है बेटा, फर पर रगड़ने से विद्युत उत्पन्न होती है।
विद्युत उत्पन्न होती है। इतना हो गया, नई लाइन से लिखिए। यह दर्शाता है कि पदार्थ विद्युतीय प्रकृति का है। पदार्थ विद्युतीय प्रकृति का है। यह बाद में माइकल फेराडे ब्रैकेट के लिए लीजिए 1830 ईस्वी में, या बाद में माइकल फेराडे 1830 ईस्वी में, अंदर ब्रैकेट के अंदर कर दिए, ने प्रदर्शित किया कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रदर्शित किया कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है। लिख गया? चलिए देखिए, माइकल फेराडे ने 1830 ईस्वी में क्या किया था। देखिए, इन्होंने एक विद्युत अपघट्य लिया। विद्युत अपघट्य का मतलब है कि यहां पर एक सॉल्यूशन लिया NaCl का। ये एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है जिसको जल में घोल दिया और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाले उन्होंने, और उन्होंने इसके अंदर विद्युत चार्ज, जिसको आप बोल सकते हो विद्युत प्रवाहित की। तो जब उन्होंने इसके अंदर विद्युत प्रवाहित की तो इन्होंने इसके अंदर क्या देखा कि यहां पर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। यही बात मैंने लिखा दी। माइकल फेराडे ने ये चीज देखी थी, ये किया था माइकल फेराडे, और सन 1830 माइकल फेराडे ने केवल यही बताया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने देखा कि एक विद्युत अपघट्य में जब उन्होंने इलेक्ट्रोड डालकर विद्युत प्रवाहित की तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होने लगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो पदार्थ के अंदर कोई ऐसा कण है जो ये सब करा रहा है, जो ये सब कर रहा है, लेकिन वो क्या है वो इन्हें नहीं पता था। इनको ये पता था कि कोई कण है पदार्थ के अंदर जो ये सब कर रहा है, लेकिन कौन है वो, क्या है वो इन्हें नहीं पता था। अब ये बात बड़ी समस्या निकल के आई, इस पे खोज चल रही थी। अब इस पे खोज और होने लगी कि ऐसा कौन सा पदार्थ का कण है जो ये सब कर रहा है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो अब हम डालेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। पहले सुन लेना, भी डालेंगे ना, हेडिंग नहीं डालना, ठीक है ना। तो हेडिंग नहीं पड़ेगा, आप थोड़े एक लाइन लिखिए उसके नीचे, इलेक्ट्रॉन की खोज। यहां सुना मेरी बात को? इलेक्ट्रॉन की खोज से परिणाम आया कि गैसों, देखिए पहले जो बात थी वो अब क्या बात है वो ध्यान सुनना। गैसों में से विद्युत का चालन होता है। पॉइंट देखिए क्या निकल के आया। इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई
तो इलेक्ट्रॉन की खोज से एक बात निकल के आई कि गैसों में से भी विद्युत प्रवाहित हो सकती है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमें बताया जाता था कि जितने भी विद्युत अपघट्य होते हैं उनके जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। लेकिन अब कहां से गैसों में से भी विद्युत प्रवाहित हो सकती है। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी तभी से ये बात सामने निकल के आई बेटा कि गैसों में से भी विद्युत प्रवाहित हो सकती है। साइंस कहां तक पहुंच चुकी है आप सभी लोग इससे वाकिफ है, ठीक है ना। अब हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रॉन की खोज। या इसको एक और नाम दे देते हैं कैथोड किरणों का अध्ययन। कैथोड किरणों, इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों का अध्ययन या खोज, जो भी लिखना चाहो, जो भी बेटा आप लिखना चाहो वो लिख लीजिए। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्टडी ऑफ कैथोड रेज। ठीक बेटा, तो यहां से जो है इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को और समझिए क्या क्या इसमें था। इसमें पहले मैं समझाने वाला कार्यक्रम कर देता हूं, ध्यान सुनना, फिर लिखने वाला जो है वो अगले पार्ट में करूंगा आपको, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, सन 1879 ईस्वी में आपके साइंटिस्ट थे विलियम क्रूक्स ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सन 1879 ईस्वी में विलियम क्रूक्स कर रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वही आपको ध्यान से समझनी है बात, ठीक है ना। तो ये जो बात है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ये अगले हम वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।